बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कई दिन से चल रही उठापटक खत्म हो गई है। मंगलवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के प्रमुख मुकुल वासनिक के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी मोहन प्रकाश और केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहे। बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हमारे बीच सहमति बन गई है, 1-2 दिन में सीटों का ऐलान पटना में होगा। आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक के बाद राजद कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार है, लेकिन वो कौन सी सीटें होंगी इस पर अंतिम फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा। जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और 1-8 दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता दें। मोरली वी आर अग्रीड, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके जो है इसका अनाउंसमेंट जो है करेंगे। फिलहाल राजद कटिहार सीट देने को तैयार है। कांग्रेस ने निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद सीट, जबकि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट की मांग कर रही है। इस पर तेजस्वी ने अब तक सहमति नहीं दी है। पटना की बैठक में इस पर फैसला होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा भागलपुर से अपनी फिल्म अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए मांग रहे हैं। इस पर राजद विचार कर सकती है। वहीं कांग्रेस बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन कन्हैया पिछली बार लेफ्ट से लड़े थे, इसलिए लालू ने इस सीट को लेफ्ट को देने का मन बनाया है। इस पर वो अड़े हैं। इधर मीरा कुमार के लिए लालू सासाराम छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार के बेटे एससी नहीं है। पिता के ओबीसी होने के चलते वो काराकाट सीट बेटे के लिए चाहती हैं। लालू इसके लिए भी तैयार है। गौरतलब है कि महागठबंधन के घटक दलों में सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल देना शुरू कर दिया गया था। सिंबल बांटने की शुरुआत आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से की गई। हालांकि सीट बंटवारे के ऐलान से पहले आरजेडी की ओर से सिंबल बांटे जाने का कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक के बाद राजद कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार है। बताते चलें कि कांग्रेस ने 12 से 14 सीटें मांगी थी, तो लालू ने 6 सीटों का अंतिम ऑफर दे दिया था और एक तरफा सीटों के ऐलान की बात कर दी थी। इसके बाद खड़गे ने 10 सीटों से कम देने पर एक तरफा ऐलान करने को कहा। इसके बाद राजद ने 8 सीटों का ऑफर देकर बातचीत बंद कर दी थी। 24 मार्च को लालू परिवार दिल्ली आ गया था, लेकिन कांग्रेस से 21 से 25 की शाम तक दोनों दल खामोश रहकर दबाव बनाते रहे थे। आखिर में 25 मार्च की रात कांग्रेस और राजद की दूसरी लाइन के नेताओं के बीच चर्चा हुई।